सी 311 अध्याय 311 नियमों की शक्ति अध्याय 311 नियमों की शक्ति। ये जियाओ ने लिनहाओ को स्वॉर्ड इंस्टिंक्ट प्रदर्शित करने और आइज ऑफ इनसाइट की मदद से स्पीयर और ब्लेड इंस्टिंक्ट को समझने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद ये जियाओ ये परिवार में पहुंचे और अपने नाना नानी से मिले और ग्रीन फ्लेम सम्राट के मकबरे के स्थान पर आने से पहले थोड़ी बातचीत की। प्रारंभिक चरण में अग्नि का नियम वास्तव में ये जियाओ के लिए बहुत आकर्षक था, हालांकि अब उसने अग्नि के गहन सत्य को समझ लिया है। काले गेट में छिपी ज्वाला शक्ति अब ये जियाओ के लिए आकर्षक नहीं थी। फिर भी ये परिवार के लोगों के लिए एक और मामला था। वह ब्लैक गेट को अपने साथ ये मुलोंग ले आया और उसे इसके प्रभाव के बारे में बताया, यह जानते हुए कि यह गेट लोगों को आग के नियम को अधिक आसानी से समझने में मदद कर सकता है। ये मुलोंग के चेहरे पर परमानंद की झलक दिखाई दी। उसने ये जियाओ से ब्लैक गेट ऐसे लिया जैसे वह कोई सर्वोच्च खजाना ले रहा हो। जाने से पहले ये जियाओ ने अपने नाना नानी को मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू की 100 बूंदें भी भेंट की। उन्हें मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू के प्रभाव के बारे में पहले से ही पता था। जब ये जियाओ ने उन्हें यह खजाना दिया तो वे अधिक खुश नहीं हो सके। उनके दिल बहुत खुश थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह एक स्वर्गीय खजाना था जिसमें मृतकों को पुनर्जीवित करने की ताकत थी। उसके बाद ये जियाओ ने अलविदा कहा और स्टार वन क्षेत्र में स्थानिक डोमेन में आकर ये परिवार को छोड़ दिया। स्पेटियल डोमेन एक ऐसी जगह थी जहां कोई अन्य जगह नहीं थी, जहां अंतरिक्ष और समय का ताना बाना ही बिखर गया था। इस डोमेन के भीतर स्थान और समय को नियंत्रित करने वाले नियम स्थिर थे। इस असाधारण क्षेत्र के बाहर एक दिन इसकी अराजक सीमाओं के भीतर 1 वर्ष या यहाँ तक कि 1000 साल के बराबर हो सकता है। स्थानिक क्षेत्र अनियमित स्थानिक ऊर्जा से भरा हुआ था, जिसने इसे अत्यधिक खतरनाक और अप्रत्याशित स्थान बना दिया था। इसमें प्रवेश करने से तत्काल मृत्यु का जोखिम था, क्योंकि अंतरिक्ष और समय का सार ही निरंतर उथल पुथल में था और सब कुछ एक ही क्रिस्टल, ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल के कारण था। ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल ने अंतरिक्ष और समय के ताने बाने को उस बिंदु तक मोड़ दिया जहां सब कुछ पूरी तरह से बिखर गया, जिससे स्थानिक डोमेन बेहद अराजक हो गया। समय आ गया है। ये जियाओ ने एक गहरी सांस ली और स्थानिक क्षेत्र के अंदर कदम रखा। जब ये जियाओ ने स्थानिक डोमेन में दहलीज को पार किया तो उसे तुरंत एक निरंतर हमले का सामना करना पड़ा। यह डोमेन सौम्य स्वागत करने वाला नहीं था। इसके बजाय इसने उस पर स्थानिक ब्लेडों का तूफानी तूफान ला दिया। लानत है, ये जियाओ ने जोर से शाप दिया। उनके बारे में कहा जाता था कि उनका भाग्य अद्भुत था, और सचमुच वे हर चीज में बेहद भाग्यशाली था। हालांकि जब मामला स्थानिक ब्लेड से संबंधित होता है तो उसकी किस्मत हमेशा शून्य हो जाती है। जैसे ही उसने स्थानिक डोमेन के अंदर कदम रखा, स्थानिक ब्लेडों के एक समूह ने वास्तव में उस पर पागलों की तरह हमला कर दिया। यह ऐसा था मानो ये जियाओ उसका पूर्व निर्धारित लक्ष्य था और उन्हें ये जियाओ को मारना था, चाहे कुछ भी हो। स्थानिक ब्लेडों का तूफान देखने में एक डरावना दृश्य था। ये ब्लेड, जिनके किनारे खंडित प्रकाश की तरह चमकते और टिमटिमाते प्रतीत होते थे, स्थानिक ऊर्जा द्वारा निर्मित थे। वे आश्चर्यजनक गति और सटीकता के साथ आगे बढ़े, अपने रास्ते में किसी भी चीज को भेदने में सक्षम थे और उनकी संख्या अंतहीन प्रतीत होती थी। इस गंभीर स्थिति पर ये जियाओ की प्रतिक्रिया आश्चर्य, भय और दृढ़ संकल्प का मिश्रण थी। उन्होंने स्थानिक क्षेत्र के भीतर अपने सामने आने वाले खतरे की गंभीरता को समझा। स्थानिक ब्लेड एक अथक शक्ति थे और उन्होंने इस अराजक क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस करने वाले किसी को भी नहीं बख्शा।
ये जियाओ को पता था कि वह यहाँ अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता। यदि उसने इस क्षमता का उपयोग किया तो कौन जानता है कि उसे कहाँ फेंक दिया जाए। हो सकता है कि उसे निडर अराजकता ऊर्जा से भरे शून्य में टेलीपोर्ट किया जाए। इसलिए ब्लेडों के इस तूफान से खुद को बचाने के लिए उसने टेलीपोर्ट करने की हिम्मत नहीं की। स्थानिक ब्लेडों के तूफान के सामने ये जियाओ को पता था कि उसे तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करना होगा। खतरनाक स्थानिक डोमेन में स्थानिक ब्लेडों के निरंतर तूफान का सामना करते हुए ये जियो अब केवल एक ही काम कर सकता था। वह जानता था कि सामान्य तरीकों से उनसे निपटना लगभग असंभव था। इसलिए उन्होंने इस गंभीर चुनौती पर काबू पाने के लिए अंधेरे, आग, पृथ्वी, पानी, हवा और धातु के नियमों के गहन सत्य की शक्ति का सहारा लिया। इन नियमों के बारे में ये जियाओं का ज्ञान बहुत गहरा था और उनके पास अपने लाभ के लिए उनकी विशेषताओं का उपयोग करने की एक अद्वितीय क्षमता थी। इन नियमों की गहन सच्चाइयों को समझते हुए वह जानता था कि इस अराजक क्षेत्र में जीवित रहने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करना ही उसकी कुंजी थी। चलो यह करते हैं, ये जियाओ ने अपने दिल में गहराई से चिल्लाया और इन नियमों की शक्ति का आदेश दिया। उनका आदेश विभिन्न जिम्मेदार ऊर्जाओं से भरे अपने महासागर के भंडार में दोहन करने जैसा था। तुरंत 6 अलग अलग ऊर्जाएं, जिनमें से प्रत्येक एक नियम का प्रतिनिधित्व करती थीं, उनके शरीर से फूट पड़ी। ये ऊर्जाएं बहुरंगी चमक के लुभावने प्रदर्शन में प्रकट हुईं। प्रत्येक रंग एक विशिष्ट मौलिक नियम के अनुरूप था। अंधेरे का नियम अंधेरे और छाया की रहस्यमय और गूढ़ शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये जियों को एक आबनूस आभा में ढक देता है। आग का नियम धधकती, गहरे लाल रंग की तीव्रता के साथ सामने आया। ये जियाओं के चारों ओर आग की लपटें नाच रही थीं। उनकी भीषण गर्मी स्थानिक ब्लेडों के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बाधा के रूप में काम कर रही थी। पृथ्वी के नियम ने उसे ठोस मिट्टी की ऊर्जा की एक लचीली ढाल में ढक दिया। इसने उसकी सुरक्षा को मजबूत किया और उसे ब्लेडों के निरंतर हमले के खिलाफ एक मजबूत आधार प्रदान किया, जिससे वे स्वयं पृथ्वी के समान ही अडिग बन गया। जल के नियम ने उनमें तरल अनुग्रह और चपलता भर दी। इसने उसे लगभग तरल जैसी निपुणता के साथ उसके घातक हमलों से बचते हुए स्थानिक ब्लेड तूफान के उतार और प्रवाह के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी। हवा के नियम ने उसे तेजी और चपलता के साथ साथ तीक्ष्णता प्रदान की, जिससे वह अद्वितीय गति और अनुग्रह के साथ तूफान को नेविगेट करने में सक्षम हो गया। धातु के नियम ने उसे धात्विक ऊर्जा के लचीले कवच में घेर लिया, जिससे सुरक्षा की पहले से ही कई परतें अधिक मजबूत होगी और एक पूर्ण रक्षात्मक कवच में जम गईं। बूम जैसे ही इन नियमों की ऊर्जाएं आपस में जुड़ी और उसे घेर लिया, ये जियाओ का पूरा अस्तित्व एक राक्षसी ताकत से उभर आया। उनकी आभा बहुरंगी रोशनी की मंत्रमुग्ध कर देने वाली टेप पेस्ट्री बन गई। प्रत्येक रंग एक विशिष्ट नियम की शक्ति को दर्शाता था। ये जियाओं को यह भी महसूस हुआ कि इन मौलिक शक्तियों के संलयन ने उसे प्रकृति की एक दुर्जेय शक्ति में बदल दिया। जो घटना सामने आई वे आश्चर्य से कम नहीं थी। वास्तव में ये जियों के पास स्थानिक ब्लेड के तूफान से निपटने के अन्य साधन थे। वह ब्लड लाइन ऑफ कैलामिटी, हेवनली डेमन ब्लड लाइन या एंडलेस ब्लेड ओशनिक टर्टल ब्लड लाइन को सक्रिय कर सकता था। इनमें से प्रत्येक ब्लड लाइन उसे स्थानिक ब्लेड के तूफान के खिलाफ पूर्ण लाभ दे सकती थी। कहने की जरूरत नहीं है, इन ब्लड लाइनों के साथ आने वाली क्षमता भी एक तरह की थी। ये जियाओ भी इन रक्तवंशों की क्षमताओं का उपयोग करके देखना चाहता था कि उसके पास वर्तमान में किस प्रकार की ताकत है। वह अपनी ताकत की सीमा निर्धारित करना चाहता था। हालांकि वह ऐसा केवल स्थिति के आधार पर और एक एक करके ही कर सकता था। इन 3 वंशों की शक्ति के अलावा उसे अपने द्वारा समझे गए नियमों की ताकत का भी परीक्षण करना होगा।
उन्हें कभी भी अराजकता के नियमों का सही मायने में उपयोग करने और यह देखने का अवसर नहीं मिला कि वे किस प्रकार का प्रभाव लाएंगे। अब जब ये जियाओ के सामने एक अवसर आया, तो उसने पहले नियमों की शक्ति का परीक्षण करने का निर्णय लिया। और अब जब वह सच्चाई के करीब पहुंच रहा था, तो उसे यकीन था कि उसे अपने वंश की शक्ति का परीक्षण करने के कई अवसर मिलेंगे। इस प्रकार उन्होंने स्थानिक ब्लेडों के तूफान के खिलाफ जाने के लिए अराजकता के नियमों का उपयोग करने का निर्णय लिया। ये जियाओ का शरीर 6 रंगों वाली ऊर्जाओं से घिरा हुआ था। ये 6 जिम्मेदार ऊर्जाएं ये जियाओ के शरीर पर प्रवाहित हो रही थीं और एक दूसरे को ओवरलैप कर रही थीं, जिससे एक अद्भुत दृश्य पेश हो रहा था जो आंखों को दावत दे सकता था। हाँ है, ये जियाओ ने अपना सिर ऊंचा उठाया और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए जोर से चिल्लाया। उनकी आभा ने अवास्तविक घटनाएं ला दी, क्योंकि बिखरा हुआ स्थान वास्तव में अस्तित्व से मिटना शुरू हो गया। खैर, अवलोकन से कम ऐसा ही लग रहा था। वास्तव में उसकी शक्ति के विस्फोट ने टूटे हुए दर्पण जैसी जगह को पूरी तरह से तोड़ दिया, जिससे अराजक स्थानिक ऊर्जा से भरा एक विशाल छेद पीछे रह गया। हालांकि यह विशाल छेद अराजकता के शून्य की ओर नहीं ले गया। इसके बजाय इसने किसी अज्ञात कारण से एक भूमि के दृश्य को प्रतिबिंबित किया, जिससे स्थिति ऐसी बन गई कि लोग सोच सकते हैं कि बिखरी हुई जगह का अस्तित्व मिट गया है। इसी समय ब्लेडों का तूफान ये जियाओ तक पहुंचा। हालांकि ये जियों की शक्ति का विस्फोट अराजकता के 6 नियमों से भरा था, जिसने तुरंत स्थानिक ब्लेड को विक्षेपित कर दिया और सभी दिशाओं में बिखर गया। ब्रह्मांड सार ज्वाला ये जियाओ यहीं नहीं रुका। उन्होंने तुरंत अपने शरीर से ब्रह्मांड सार ज्वाला को प्रज्वलित किया। ब्रह्मांड सार ज्वाला एक भूखे भूत की तरह थी, जो हर दिशा में फैल रही थी और ब्लेड के पूरे तूफान को निगल रही थी। इससे एक विचित्र दृष्टिकोण निर्मित हुआ। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _साइटमैप दान करें C12 CH312 गुरुत्वाकर्षण स्रोत क्रिस्टल पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 312 गुरुत्वाकर्षण स्रोत क्रिस्टल। उस क्षण एक विचित्र दृश्य सामने आने से एक विचित्र दृष्टिकोण निर्मित हुआ। यह ऐसा था मानो पूरे स्थानिक डोमेन में एक सफेद लौ स्थापित हो गई हो। मनुष्य की दृष्टि जिधर भी पहुंचती, उसे भयंकर जलती हुई श्वेत ज्वाला ही दिखाई देती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सफेद लौ से 6 अलग अलग नियमों के निशान भी महसूस किए जा सकते हैं। मतलब साफ था, ब्रह्मांड सार ज्वाला अकेले अराजक समय नियमों के साथ स्थानिक ब्लेड और टूटे हुए स्थान का सामना नहीं कर रही थी, बल्कि नियमों के 6 अलग अलग गहन सत्य अभी ये जियों को स्थिति से बाहर निकलने में मदद करने में इस लॉक की सहायता कर रहे थे। यह ज्वाला इतनी प्रबल थी कि यह शून्य में जल सकती थी और अराजकता ऊर्जा को भस्म कर सकती थी। जब लौ इस स्थान को जला रही थी, ये जियाओ उस छेद में कूद गया जहां एक परिदृश्य प्रतिबिंबित हो रहा था, जो टूटे हुए स्थान के अस्तित्व से मिट जाने के बाद दिखाई दिया था। जिस क्षण वे उस परिदृश्य में कूदा, उसने खुद को बिल्कुल अलग स्थान पर पाया। उसका परिवेश अब बिखरी हुई जगह और झुर्रीदार समय से भरा नहीं था, बल्कि यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बाहर की तुलना में कम से कम 20 गुना अधिक तीव्र था। मैं करीब आ रहा हूँ उस पल में ये जियों को एहसास हुआ कि वे ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल के पास आ रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष और समय को कैसे प्रभावित कर सकता है, यह अपने मूल में एक तत्व बना हुआ है जो गुरुत्वाकर्षण को नियंत्रित करता है। हालांकि एक बात ने उसे भ्रमित कर दिया। जैसे ही वे उसके करीब आया, ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल ने अंतरिक्ष और समय को प्रभावित करना क्यों बंद कर दिया? उसकी शक्ति से 20 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण को सहन करना एक छोटी सी बात थी। ये जियाओ स्रोत की ओर आगे बढ़ता रहा।
जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उत्तरोत्तर तीव्र होता जा रहा था। 22 गुना गुरुत्वाकर्षण, 25 गुना गुरुत्वाकर्षण, 30 गुना गुरुत्वाकर्षण, 50 गुना गुरुत्वाकर्षण। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 100 गुना गुरुत्वाकर्षण। बढ़ते गुरुत्वाकर्षण के बावजूद ये जियाओ आगे बढ़ता रहा। प्रत्येक कदम के साथ वे उस क्षेत्र में आगे बढ़ता गया जहां गुरुत्वाकर्षण सामान्य से 100 गुना अधिक था। 100 गुना गुरुत्वाकर्षण एक चौंका देने वाला आंकड़ा था, एक ऐसा स्तर जिसे अराजकता के तथाकथित राजा को भी सहन करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। उर्ग मम ये जियाओं को भी गुरुत्वाकर्षण का यह स्तर दंडनीय लगा। उनके पूरे शरीर में फ्रैक्चर दिखाई देने लगे, जिससे उन्हें अत्यधिक दर्द महसूस होने लगा। फिर भी ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल मायावी बना रहा। स्वर्गीय दानव परिवर्तन ये जियाओ ने तुरंत अपना स्वर्गीय दानव रूप धारण कर लिया, जबकि उसकी ताकत अराजकता संप्रभु की सीमा को पार कर गई थी। वे अभी तक एक दिव्य जागृति क्षेत्र योद्धा की दहलीज तक नहीं पहुंचा था। एक स्वर्गीय दानव के रूप में ये जियाओ अपनी खोज में लगा रहा। 5 दिन बीत गए, 10 दिन, देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। अब उसने जो गंभीरता सहन की वे आश्चर्यजनक रूप से 200 गुना मानक थी। उनके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के लिए कई मिनट की तैयारी की आवश्यकता होती थी। हालांकि वह कम से कम दूरी में ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल को देख सकता था। वह क्रिस्टल को एक ऊर्जा अवरोध के भीतर मध्य हवा में मंडराते हुए देख सकता था। अब तक ये जियो ने लोटस ऑफ कैओस से स्पष्टीकरण मांगा था, यह समझने की इच्छा रखते हुए कि ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल अब समय और स्थान को प्रभावित क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि वह इस क्रिस्टल के करीब पहुंच गया था। फिर अराजकता के कमल ने उसे समझाया और कहा कि फिलहाल इसका भी कोई पता नहीं है। यह तब तक सब कुछ समझने में सक्षम रहेगा जब तक ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल इसकी एक पंखुड़ी के साथ फ्यूज हो जाता है। फिर भी उसे अभी भी इस प्रकार के रहस्य की कुछ समझ है। इसने ये जियाओं को सूचित किया कि यह एक स्पष्टीकरण प्रदान कर सकता है, हालांकि वे स्पष्टीकरण आवश्यक रूप से अंतिम सत्य या ठोस तथ्य नहीं हो सकता है। ये जियाओ ने फिर भी जोर देकर कहा कि लोटस ऑफ कैओस उसे इसकी समझ बताए। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अंत में अराजकता के कमल ने ये जियाओ को कुछ बातें बताईं। लोटस ऑफ कैओस के अनुसार यह असामान्य स्थिति ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल की विशेष प्रकृति के कारण हुई। इसमें भारी मात्रा में गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा थी, लेकिन यह भी नियंत्रित कर सकता था कि वे ऊर्जा चीजों को कैसे प्रभावित करती है। जैसे ही ये जियो क्रिस्टल के करीब आया, ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल ने गुरुत्वाकर्षण को और अधिक मजबूत बना दिया, जो पहले कभी नहीं देखे गए स्तर तक पहुंच गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह क्रिस्टल अपनी सुरक्षा तो करना चाहता है, साथ ही व्यक्ति को परखना भी चाहता है कि आने वाला व्यक्ति इसका स्वामी बनने के योग्य है या नहीं। साथ ही क्रिस्टल ने इस परिदृश्य के स्थान और समय के झुकाव को संतुलित किया। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि क्रिस्टल का असली शरीर यहीं स्थित है। इस परिदृश्य में क्रिस्टल ने एक स्थिर शक्ति की तरह काम किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि अंतरिक्ष और समय का ताना बाना अधिक गड़बड़ नहीं हो। अन्यथा अपनी स्वयं की प्रकृति के कारण जहां गुरुत्वाकर्षण समय और स्थान को इस हद तक मोड़ देता है कि सब कुछ बेहद अव्यवस्थित हो जाता है, यह एक स्थान पर रहने में सक्षम नहीं हो सकता है और इसके परिणाम स्वरूप एक ब्लैक होल का निर्माण होता है और अंत में इसे अंदर खींच लिया जाता है। गुरुत्वाकर्षण पर क्रिस्टल की अद्भुत शक्ति उसे अपने आसपास के क्षेत्र को स्थिर रखने में मदद करती है। इसने यह सुनिश्चित किया कि अंतरिक्ष और समय के बुनियादी नियम इसके चारों ओर सामान्य रहें, यहाँ तक कि इसके अविश्वसनीय रूप से मजबूत गुरुत्वाकर्षण के साथ भी। ये जियाओ ये बातें जानकर आश्चर्यचकित रह गया।
उन्हें यह भी लगा कि शायद इसी वजह से ऐसी अजीब स्थिति पैदा हुई। अब जब ये जियाओ ने इसके बारे में सोचा, तो स्वर्ग में हर कानून का एक रैंक होता था। उन्हें बुनियादी कानून, अद्वितीय कानून और सर्वोच्च कानून में विभाजित किया गया था। समय, स्थान, सृजन और विनाश का नियम 4 सर्वोच्च कानून थे। हालांकि एक कानून ऐसा भी था जिसे किसी भी श्रेणी में नहीं रखा गया था। यह गुरुत्वाकर्षण का नियम था। यह एक बहुत ही अजीब कानून था जिसमें 4 सर्वोच्च कानूनों, मुख्य रूप से अंतरिक्ष और समय, को प्रभावित करने की शक्ति थी। ये जियाओ ने गहरी सांस ली और अपनी यात्रा जारी रखी। अत्यधिक उच्च स्तर के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका राक्षसी शरीर भी टूटने लगा। सौभाग्य से यह येजिओ ही था जिसकी आस्तीन में कई कार्ड थे। वह तेजी से जीवन पुनर्प्राप्ति क्षमता का उपयोग कर सकता था, और यदि स्थिति बदतर हो जाती है तो सभी चोटों से उबरने में मदद करने के लिए उसके पास मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू भी है। अगले 3 महीने बीत गए और ये जियाओ अब ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल से केवल 100 मीटर दूर था। हालांकि अब तक उनका पूरा शरीर दरारों से भर चुका था। गुरुत्वाकर्षण पहले से ही इस हद तक बढ़ चुका है कि ये जियाओ को एक कदम आगे बढ़ने में ही कई दिन लग जाते हैं। अब यह 500 गुना गुरुत्वाकर्षण था। यदि मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू नहीं होती तो ये जियाओ को डर था कि वह अब तक खुद को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। ये जियाओ ने एक गहरी सांस ली और अंतहीन ब्लेड ओशनिक कछुए में बदल गया। एक कछुए के रूप में उसकी रक्षा पूर्ण थी। जब एंडलेस ब्लेड ओशनिक टर्टल की बात आती है तो कोई नहीं कह सकता कि उनकी रक्षा मजबूत है। एंडलेस ब्लेड ओशनिक टर्टल में तब्दील होने के बाद ये जियाओ एक पहाड़ से भी ऊंचा हो गया। ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल उससे महज 100 मीटर की दूरी पर था। एक अंतहीन ब्लेड महासागरीय कछुए के रूप में यह येजिओ को केवल एक कदम ही ले गया होगा और वे इस छोटी सी दूरी को पार कर सकता था। दुर्भाग्य से वास्तविकता हमेशा लोगों के चेहरे पर मुक्का मारती है। ये जियाओ के लिए भी यही सच था। यहाँ तक कि एक अंतहीन ब्लेड समुद्री कछुआ ये जियाओ एक कीड़े के कदम पर चल रहा था। ये कोई कदम ही नहीं था। वह बस अपनी पूर्ण सुरक्षा पर भरोसा करते हुए अपने विशाल शरीर को बलपूर्वक आगे की ओर धकेल रहा था। यह बहुत धीमा था और ये जियाओ को ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल के सामने पहुंचने में वास्तव में 1 और महीना लग गया। बस 7 कदम और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ये जियाओ ने गहरी सांस ली जब उसने ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल को ध्यान से देखा। सौभाग्य से उसका कछुए का शरीर 500 गुना गुरुत्वाकर्षण का सामना करने में सक्षम था। यह कहा जा सकता है कि येजिओ को उसके सामने रूल सोर्स क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ा। वास्तव में येजिओ को लगता है कि केवल इस ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल को प्राप्त करना असाधारण रूप से चुनौतीपूर्ण है। यदि यह अंतरिक्ष और समय स्रोत क्रिस्टल सहित कोई अन्य स्रोत क्रिस्टल होता तो उन्हें प्राप्त करना उतना कठिन नहीं होता। जबकि येजिओ ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल से केवल 7 कदम दूर था, वह इस बात से अनजान था कि कोई उसे दूर से देख रहा था। रानी एक महल के अंदर एक सिंहासन के ऊपर बैठी हुई थी। यह महल वास्तव में स्पिरिटास जाति के राजा का शासक भवन था। उसकी आंखें बंद थीं और कोई नहीं बता सकता था कि वह जाग रही है या नहीं। हालांकि वास्तव में ये जियाओ की हर हरकत पर कड़ी नजर रख रही थी। वह ये जियाओ को उसी क्षण से देख रही है जब उसने उसे ब्लू वैली की भूमि पर वापस भेजा था। ऐसा इसलिए क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा था। इस अराजकता में एक बड़ा खतरा लगभग घुसपैठ कर चुका था, लेकिन उसने उसे बाहर निकाल दिया। अब भी वे खतरे शून्य के अंत में स्थित अंतिम अवरोध को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक वे अवरोध टूटेगा, यह अराजकता वास्तव में अराजकता में बदल जाएगी। इसलिए
अगर स्थिति बदतर हो गई तो उसके पास ये जियाओ की प्रगति को तेज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसा कि ये जियाओ ने सोचा था, ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल सभी नियम सोर्स क्रिस्टल के बीच एक विशेष मामला है। यह बात रानी को मालूम थी। वह अपने दिल में कुछ चिंता के साथ बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। अगर उसकी इच्छा शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं है तो ये अंतिम 7 कदम उसे तोड़ देंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास किंग ऑफ कैओस अध्याय 313 एक अजीब स्थिति अराजकता का राजा सी 313 एक अजीब स्थिति पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 313 एक अजीब स्थिति आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण खजाना प्राप्त करने वाले हैं जो आपके ब्रह्मांड को अराजकता में विकसित करने की नींव रखने में मदद करेगा। चूंकि आप इस क्रिस्टल को प्राप्त करने वाले हैं तो मैं आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों को देखने में आपकी मदद करूंगा। जैसे ही वह बोली, उसने अपना हाथ हिलाया और आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकाशित हो गया। हैरानी की बात यह है कि यह रोशनी किसी को नजर नहीं आई। यह प्रकाश शून्य से होकर गुजरा और ये जियाओ के विशाल कछुए के शरीर में प्रवेश कर गया। यहाँ तक कि ये जियाओ भी इस दिव्य प्रकाश के आगमन को महसूस करने में असमर्थ था। ये जियाओ ने अपना विशाल पैर उठाया और पहला कदम उठाया। अगले ही पल उसने जो देखा उससे वह अवाक रह गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे फिर से आगे बढ़ने से रोक रही हो। दरार। जब उसने कांपते हुए अपना दूसरा पैर आगे बढ़ाना चाहा तो अचानक उसके पैर में एक दरार आ गई। यह पहली बार था जब उसके कछुए के शरीर पर एक दरार दिखाई दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह दरार इतनी गहरी थी कि उसके विशाल शरीर पर खट जैसा लग रहा था। ये जियाओ ने अवचेतन रूप से अपना पैर उठाया, लेकिन उसे तुरंत अपने चेहरे पर भारी दबाव महसूस हुआ। इसी समय अचानक उसकी आंखों के सामने एक चित्र घूम गया। दुर्भाग्य से वे कुछ भी नहीं देख सका, क्योंकि चित्र देखने में बहुत धुंधला था। ये जियाओ को केवल यह महसूस हुआ कि उसका शरीर भयानक दबाव के कारण कांप रहा था। तभी ये जियाओ फिर से अपना तीसरा पैर आगे बढ़ा। ठीक आगे उसे किसी अनजान व्यक्ति की आवाजें सुनाई दी। जियाओ लोग अब जाओ दौड़ना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन यह कर्कश पुकार सारे संसार में गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी। ये जियाओ की आंखों के सामने की धुंधली तस्वीर अचानक साफ हो गई। इस समय उसने स्वयं को आकाश में तैरता हुआ पाया। वह अब अंतहीन ब्लेड महासागरीय कछुए के रूप में नहीं था, इसके बजाय वह अपने मानव रूप में था। इधर उधर देखने पर उसने देखा कि वह जमीन से कम 5000 मीटर ऊपर आसमान के बीच में था। उसे अपनी पीठ पर कुछ महसूस हुआ और उसने मुड़कर देखा तो उसे अपनी पीठ पर 2 विशाल सुनहरे पंख लगे हुए दिखे। सुनहरे पंखों का यह जोड़ा देखने में सुंदर होना चाहिए था। दुर्भाग्य से इस समय यह खून टपकने के साथ सामने आ गया था। मेरे पास पंख हैं, ये जियाओ अपने दिल में महसूस हुए सदमे का वर्णन नहीं कर सकता। उसके शरीर पर पंखों का एक जोड़ा कैसे आया? क्योंकि वह अभी भी स्तब्ध अवस्था में था। तलवार की रोशनी का एक भयानक चाप जो 1000 मीटर तक फैला था, ये जियाओ के सिर के ऊपर से अचानक गुजरा। क्या बकवास है! ये जियाओ चौंक गया क्योंकि उसका शरीर कांप रहा था। चौंक कर उसने अपना सिर उठाया, तभी आकाश में एक गर्मागर्म लड़ाई देखी, जहां एक बूढ़ा व्यक्ति विभिन्न जातियों और रूपों के क्रूर लोगों के एक समूह पर हमला कर रहा था। उनमें से कुछ इतने विशाल थे कि उनके शरीर ने आकाश को लगभग अवरुद्ध कर दिया था। मैं कहाँ हूँ?
वह बूढ़ा आदमी कौन है, ये जियाओ के मन में कई सवाल उठे। जब वह स्तब्ध था, अचानक एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उसके पास आ गया। लिंग जियाओ लोंग, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अपनी जान बचाने के लिए भागो, अधेड़ उम्र का आदमी ये जियाओ पर चिल्लाया। ये जियाओ बहुत भ्रमित था। वह यह कहने से खुद को नहीं रोक सका, कौन? यह है पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि इससे पहले कि ये जियाओ कुछ स्पष्ट रूप से कहता, उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे एक तरफ धकेल दिया और दूर से आई तलवार की रोशनी के चाप ने उसके शरीर को दो टुकड़ों में काट दिया। यदि उसने ये जियाओ को एक तरफ नहीं धकेला होता तो ये जियाओ का भाग्य यही होता। हाओ त्यान्यू हैरान होकर ये जियो ने यह नाम जोर से कहा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसने यह नाम क्यों चिल्लाया या उसे यह नाम कैसे पता चला, लेकिन जिस क्षण इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की हत्या हुई, उसके दिल पर गहरा आघात लगा। इससे पहले कि ये जियाओ स्थिति को समझ पाता, एक और अधेड़ उम्र का आदमी उससे कुछ ही दूरी पर आसमान में दिखाई दिया। इस आदमी ने ये जियाओ की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, लिंग जियाओ लोंग, तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि यह दिन आएगा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, यदि आपके पास दोष देने के लिए कोई है तो मुझे स्टॉर्म राइडर गोल्डन ब्लेड न देने और इसे अपने लिए लेने के लिए खुद को दोषी ठहराएं। यह आप ही हैं जिन्होंने अपने संप्रदाय का विनाश किया है। ये जियाओ पूरी तरह से भ्रमित था। उसे सब कुछ बहुत परिचित लग रहा था, लेकिन अगले ही पल वे एक परिचितता का भाव गायब हो गया। सब कुछ विदेशी हो गया। इसी समय एक विशाल हाथ आकाश से उतरा। ये जियाओ ने देखा कि जिस आदमी के हाथ में तलवार थी, उसे इस विशाल हाथ ने थप्पड़ मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। एक और बूढ़ा आदमी जो पूरी तरह से गंजा था, ये जियाओ से ज्यादा दूर नहीं दिखाई दिया। उसने एक निश्चित दिशा में देखा और जोर से दहाड़ा, शिशुओं को दूर ले जाओ। इससे पहले कि ये जियाओ को एहसास होता कि क्या हो रहा है, उसने देखा कि लगभग उसकी उम्र का एक आदमी नीचे आ रहा था, रो रहा था और रो रहा था, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वह बार बार वही वाक्य दोहराता रहा। उसकी आंखें दुख, घृणा और गहरे क्रोध से भरी थीं। ये जियाओ चिल्लाकर पूछने ही वाला था कि वास्तव में क्या हो रहा था, जब उसने देखा कि वे आदमी अपना सिर उठा रहा था और उसे नफरत से देख रहा था। उन्होंने कहा, सब कुछ तुम्हारी वजह से है। इस संप्रदाय के नेता, बुजुर्गों और सभी ने तुम्हें रहने के लिए घर दिया। उन्होंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला, लेकिन देखो तुमने क्या किया है। तुमने सिर्फ इसलिए विनाश किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वह आदमी अभी भी ये जियाओ पर चिल्ला रहा था जब ये जियाओ को कुछ महसूस हुआ और वह दूसरी दिशा में देखने लगा। उसने देखा कि प्रकाश की एक किरण दर्जनों किलोमीटर दूर से उस आदमी की ओर फैल रही है। ये जियाओ दहाड़ते हुए बोले, रास्ते से हट जाओ। जब ये जियाओ चिल्लाया तो बिना मुंडा चेहरे वाले एक गंदे आदमी ने आकाश में एक बड़ा घेरा बना लिया और उस आदमी के सामने रुक गया और उस पर हमला कर दिया। उसे काफी हद तक पीछे धकेल दिया गया, हालांकि वे कम से कम उस हमले का सामना करने में सक्षम था। ये जियाओ को अंततः राहत मिली। वह नीचे गोता लगाने ही वाला था, लेकिन उसकी पीठ पर जोरदार प्रहार हुआ और वह टूटते तारे की तरह जमीन पर गिर पड़ा। उस पल में ये जियाओ को लगा कि वह लगभग फट गया है। उसका सिर लगभग फट गया। दर्जनों किलोमीटर दूर उड़ जाने के बाद एक अंधेरी रस्सी ने उसे जकड़ लिया। ये जियाओ ने अपना सिर उठाने के लिए संघर्ष किया, तभी उसे सुनहरे बालों वाली एक खूबसूरत महिला की आकृति दिखाई दी। उसकी छाती में एक छेद था। उसने उस अंधेरी रस्सी को पकड़ रखा था जो ये जियाओ को बांध रही थी। वह धीरे धीरे ये जियाओ के पास गई और उसके सामने रुक गई।
फिर वह ये जियाओ की ओर झुकी और उसके कानों में फुसफुसाकर बोली, इस दिन को याद रखें। चूंकि आप इस विपत्ति का कारण है, इसलिए आपको जीवित रहकर हर चीज के लिए पश्चाताप करना होगा। जीवित रहें और अपराध बोध से पीड़ित रहें। आप अपना ले सकते हैं, हमसे बदला लेने के बाद अपनी जान दे दो। लिंग श्याओलोंग, कमीने, हमसे बदला लो। ये जियाओ के चेहरे पर भ्रम और घबराहट के भाव थे। उसे एक भी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी जैसे ही सुनहरे बालों वाली वह लड़की बोली, उसके दिल में गहरी ग्लानि की भावना प्रकट हुई। किसी अज्ञात कारण से उसके चेहरे पर आंसू आ गए। वह नहीं बता सका कि क्यों, लेकिन एक पल के लिए वह अपनी जान भी लेना चाहता था। हालांकि उस लड़की की आवाज उसके दिल में गूंजती थी, तुम्हें जीवित रहना है और जो कुछ तुमने किया है उसके लिए पश्चाताप करना है। जीवित रहो और अपराध बोध में पीड़ित रहो। तुम हमसे बदला लेकर अपनी जान भी ले सकते हो। इन शब्दों से उसके हृदय में भारीपन का भाव उत्पन्न हो गया, मानो उसका दिल टूट गया हो। उसे अब पश्चाताप और ग्लानि के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि उसके शरीर के दर्द का भी अब ये जियाओ पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वे अपराध बोध में डूब गया था। लेकिन फिर वह अचानक उठा और उस लड़की की आंखों को देखने से खुद को नहीं रोक सका। हमसे बदला लो, किस लिए? इससे पहले कि सुनहरे बालों वाली लड़की कोई जवाब देती, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आखिरी सांस ले ली। ये जियाओ को जवाब देने के लिए वे अब जीवित नहीं थी। एक बार फिर किसी अज्ञात कारण से ये जियाओ को अपने दिल पर भारी आघात महसूस हुआ जब उसने सुनहरे बालों वाली लड़की को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। आंसू उसके गालों पर बारिश की तरह बहते हैं, रुकते ही नहीं। बूम, ये जियाओ अभी भी लड़की को देख रहा था, तभी उसे आकाश में कहीं ऊर्जा का तीव्र उतार चढ़ाव महसूस हुआ। अपना सिर उठाते हुए उसने देखा कि इस स्थान पर पहुंचने के बाद उसने सबसे पहले बूढ़े आदमी को आकाश में खुद को उड़ाते हुए देखा था। संप्रदाय नेता ये जियो अवचेतन रूप से चिल्लाया। एक बार फिर वे अपनी ही हरकत से हैरान रह गए। एक और अधेड़ उम्र का आदमी अचानक ये जियाओ के सामने आया और उसे फेंकने से पहले उसकी बाह पकड़ ली। ये जियाओ को लगा कि वे इस समय काटने वाले ब्लॉक पर मांस के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह तो आसमान में इधर उधर फेंका हुआ था। जैसे ही उसे फेंका गया, उसने देखा कि जिस आदमी ने उसे फेंका था उसे एक प्राणी ने पकड़ लिया था, जिसका निचला शरीर सांप का और ऊपरी शरीर आदमी का था। मर जाओ कमीने, वे आदमी इस प्राणी को देखकर बुरी तरह मुस्कुराया और उस बूढ़े आदमी की तरह ही आत्मविनाश कर बैठा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास किंग ऑफ कैओस अध्याय 314 हमसे बदला लें, अराजकता का राजा सी 314 अध्याय 314 हमसे बदला लें, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 314 हमसे बदला लें। मर जाओ कमीने, ये जियाओ को हवा में फेंकने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि ये जियाओ को किसी प्रकार की सीमा से बाहर फेंक दिया गया है, वे आदमी क्रूरता से मुस्कुराया और आत्मविनाश हुआ। बूम नहीं, आधे इंसान और आधे सांप के शरीर वाला नागा जाति का प्राणी निराशा में चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई दवा नहीं थी। उस आदमी के आत्मविनाश के कारण उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। तबाह होकर ये जियो चिल्लाया, नहीं मिस्टर जान, सिर्फ मिस्टर जान ही नहीं। ये जियाओ ने नीचे युद्ध के मैदान में एक और व्यक्ति को भी देखा। ये शख्स एक लाल बालों वाली खूबसूरत लड़की थी।
उसके बाल छोटे थे, लेकिन उसके बालों में कुछ गड़बड़ थी। उसके सिर पर बालों की वे लटें सजीव लग रही थीं। ये जियाओ ने हवा में खुद को संतुलित किया। वहां से उसने लाल बालों वाली लड़की को अपनी ओर देखते हुए देखा। उसकी आंखें भावहीन थीं, जैसे कि यह देखकर कि ये जियाओ भी उसे देख रही थी। उसने बिना पीछे देखे युद्ध में उतरने से पहले अपने होंठ खोल दिए, और फिर बूम, उसने खुद को भी नष्ट कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक विस्फोट हुआ जो युद्ध के मैदान के एक विशाल क्षेत्र में फैल गया, एक पल में दर्जनों शक्तिशाली दुश्मनों को मार गिराना। ये जियाओ की आंखें आंसू, आत्मदोष, घृणा, क्रोध और ऐसी कई भावनाओं से भरी थीं। उसने स्पष्ट रूप से पढ़ा कि लाल बालों वाली लड़की ने युद्ध के मैदान में दौड़ने और विस्फोट करने से पहले क्या कहा था। उसने केवल दो शब्द बोले, हमसे बदला लो। ये जियाओ ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली, इस हद तक कि उसके मांस में कीलें चुभ गईं और खून टपकने लगा। इस समय आकाश में ठंडी आवाजें गूंज रही थीं। स्टारफॉल वॉयड संप्रदाय ने दिव्य महिमा ब्लेड चुराकर हॉल ऑफ सेलेस्टियल सीक्रेट्स के खिलाफ जाने का साहस किया। इसके अलावा आप उस चोर की रक्षा करने का साहस करते हैं, यह संप्रदाय नष्ट हो जाएगा। ये जियाओ ने आवाज के स्रोत की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वे किसी को नहीं देख सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन नरसंहार अभी भी जारी था। हरामी स्टारफॉल वॉयड संप्रदाय के किसी व्यक्ति ने जोर से शाप दिया, हॉल ऑफ सेलेस्टियल सीक्रेट्स के कमीनों, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अजेय हो? एक दिन आएगा जब तुम नष्ट हो जाओगे। जहां तक दिव्य महिमा ब्लेड की बात है, यह ब्लेड मेरे स्टारफॉल शून्य संप्रदाय के एक शिष्य द्वारा एक खंडित क्षेत्र से प्राप्त किया गया था। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे संप्रदाय के शिष्य ने यह ब्लेड चुरा लिया? तुम कमीनों, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, आकाश में एक लाल रोशनी चमकी और एक विशाल कुल्हाड़ी के रूप में प्रकट हुई। वह कुल्हाड़ी घूमती हुई नीचे की ओर आई और तुरंत उस व्यक्ति का सिर उसकी गर्दन से अलग कर दिया। बड़े फू जब ये जियाओ ने यह दृश्य देखा, तो उसे अपने दिल को झकझोरने वाला कुछ महसूस हुआ। वह इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता था कि जाकर युद्ध में भाग ले, हर दुश्मन को मार डाले। इसी समय कोई जोर से हंसा, आज यहाँ के सभी गुरुओं और शिष्यों का सर्वनाश हो जाएगा कमबख्त। ये जियाओ ने शाप दिया और उस व्यक्ति के साथ 100 राउंड लड़ने ही वाला था कि तभी किसी ने उसकी बाह पकड़ ली। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? उसके कानों में एक ठंडी आवाज पड़ी। वह मुड़ा, केवल एक महिला को देखने के लिए जो सुंदर हुआ करती थी, लेकिन अब उसका आधा चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसका आधा चेहरा ही नहीं बल्कि आधा शरीर अब बेकार हो चुका था। वह इस हद तक जल गई थी कि राख उसके शरीर से जमीन पर गिर रही थी। उसके शरीर से बहुत दुर्गंध आ रही थी। यह नहीं पता था कि वे हवा में ऊंची उड़ान भरने और उसके पास आने में कैसे सक्षम थी। उस महिला ने ये जियाओ की ओर देखा और कहा, आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जिसका सामने आना लगभग असंभव है। मैं अपना बचा हुआ खून और जीवन सार का बलिदान देकर एक पोर्टल खोलूंगी। आपको जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहिए। नहीं, मैं, इससे पहले कि ये जियाओ कुछ भी कह सके जो वह बोलना चाहता था, उस महिला ने उसकी बात काट दी और जारी रखी, और मत कहो, बस भाग जाओ। जब तुम मजबूत हो जाओगे तो हमसे, हमारे संप्रदाय से बदला लेना याद रखना। बस उस स्टारफॉल वॉयड को मत भूलना, संप्रदाय आपका घर हुआ करता था। यह कहने के बाद उसने तुरंत एक गुप्त तकनीक का प्रदर्शन किया, अपने शेष रक्तसार और जीवनसार का उपभोग किया, एक छोटा सा पोर्टल खोला जो ये जियों के बचने के लिए पर्याप्त था। उन्हें रोको, किसी को भागने मत दो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन किसी ने उनकी हरकतें देख लीं और तुरंत सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
शक्तिशाली विशेषज्ञों की एक सेना तुरंत ये जियाओ और उस आधी जली हुई महिला की ओर दौड़ पड़ी। इस समय किसी ने आकाश में व्यंग्य किया और पिछली आवाज जैसी ही आवाज गूंजी। स्टारफॉल वॉयड संप्रदाय के पास मृत्यु तक लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज कोई भी नहीं बच सकता, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक मौका दूंगा। जैसे ही वह बोला, लाल जंजीरें उमड़ पड़ी। ये जंजीरें वास्तव में पोर्टल के चारों ओर लिपटी हुई थीं और इसे पूरी तरह से सील कर दिया गया था। यदि कोई इस पोर्टल का उपयोग करना चाहता है तो उसे पहले जंजीरों को तोड़ना होगा, जो स्पष्ट रूप से असंभव था। इस समय जिन लोगों को ये जियाओ जानता था और नहीं जानता था, वे एक के बाद एक आकाश में, जमीन पर और स्टारफॉल वॉयड संप्रदाय की इमारतों और पहाड़ों के ऊपर दिखाई दिए। ये जियाओ और आधी जली हुई महिला पूरी तरह से दुश्मनों से घिरी हुई थी। पहले से ही भयानक लड़ाई अगले ही पल दुनिया को चकनाचूर कर देने वाली हो गई, जब स्टारफॉल वॉयड संप्रदाय के सभी विशेषज्ञ बाहर आए और लड़ाई का एक नया दौर शुरू किया, सिर्फ ये जियों को देने के लिए, जो अभी भी किसी अज्ञात कारण से झिझक रहा था, भागने का मौका दिया। गगनभेदी शोर और विस्फोटों के बीच धूसर आकाश से खून की बारिश हो रही थी। ये जियाओ को लगा कि वह बादलों के उमड़ते सागर के बीच एक छोटा और पतला कोहरा है। हर तरफ आग लगी हुई थी। वह लोगों के चेहरे भी नहीं देख सका। कई विशेषज्ञों ने दुश्मनों को मारने के लिए विस्फोट किया। कई विशेषज्ञ स्वेच्छा से मर गए, सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये जियो सुरक्षित रूप से बच सके। यहाँ तक कि आधी जली हुई महिला, जो पहले से ही वे सब कुछ जला चुकी थी जो उसे जीवित रख रही थी, ये जियाओं की तलाश कर रही थी ताकि कोई दुश्मन उन पर चुपचाप हमला न कर दे। लिंग शियाओलोंग, मेरी केवल 10 सांसें बची हैं। जल्दी करो और भाग जाओ। ये जियाओ ने गहरी सांस ली, मरती हुई महिला पर आखिरी नजर डाली और बोला, मैं अपनी खेती, अपनी आत्मा और इस अराजकता की कसम खाता हूँ कि मैं किसी दिन सभी का बदला लूंगा। ये जियाओ ने जो कहा उसे सुनकर आखिरकार उस महिला के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। भले ही ये जियाओ उसकी उपस्थिति में बच नहीं पाया, लेकिन वह जानती थी कि ये जियाओ निश्चित रूप से बच जाएगा, क्योंकि उसने पहले ही उनसे बदला लेने की शपथ ले ली थी। और ये जियाओ ने ऐसा किया। उसने सीलबंद पोर्टल को देखा और अचानक गायब हो गया। पोर्टल के दूसरी ओर दिखाई देने लगा। हम भ्रम से भरी एक गहरी आवाज आकाश में गूंजी और फिर किसी ने बुदबुदाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अंतरिक्ष के गहन सत्य को इतनी गहराई से समझ पाएगा। उसने वास्तव में अंतरिक्ष की स्थिति को दूसरे स्थान पर बदल दिया जहां वह खड़ा था, पोर्टल के किनारे, सतह पर। ऐसा लगता है जैसे उसने टेलीपोर्ट किया था, लेकिन वास्तव में उसने अंतरिक्ष की स्थिति ही बदल दी। ये जियाओ ने जो हासिल किया उससे उस आवाज के मालिक को गहरा सदमा लगा। वह जल्द ही आश्चर्य की स्थिति से वापस अपने होश में आया और अपने लोगों पर चिल्लाया, छाया दस्ते, उस चोर का पता लगाओ। केवल उसकी लाश के साथ वापस आया। क्या तुम्हें खाली हाथ वापस आने की हिम्मत नहीं है? जैसे ही उन्होंने बात की, पोर्टल पर जंजीरें लाल ऊर्जा के टुकड़ों में बिखर गईं और गायब हो गईं। लोगों का एक समूह तुरंत पोर्टल के सामने आ गया और पोर्टल में प्रवेश करने लगा। दूसरी ओर ये जियाओ ने अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। जब वह भाग रहा था तो उसका हृदय दुख और ग्लानि में गहराई से डूबा हुआ था। उन्होंने स्टारफॉल वॉयड संप्रदाय और उस संप्रदाय के लोगों के साथ हुई हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। उसका दिल बहुत भारी था। इसी समय उसके शरीर पर एक जोरदार झटका लगा और उसका पूरा शरीर टूट गया। ये जियाओ दर्द से चिल्लाया और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। जब सब कुछ फिर से स्पष्ट हो गया तो उसने खुद को ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल के सामने खड़ा पाया।
वह अब एंडलेस ब्लेड ओशनिक टर्टल के रूप में नहीं था। इसके बजाय वह अपने मानव रूप में था। उसका शरीर अब दरारों से भर गया था। इन दरारों के कारण वह अचानक जाग गया, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने पहले ही शेष 7 चरण पार कर लिए थे। जहां तक ये जियाओ को याद है, उसने पहला कदम उठाया ही था कि उसके सामने का दृश्य बदल गया और उसे कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो परिचित और अपरिचित दोनों था। वह अनुभव अपराध बोध और आत्मदोष का सागर भी लेकर आया जो लगातार उसके दिल पर हमला कर रहा था। फू ये जियाओ ने गहरी सांस ली और सांस छोड़ दी। इससे पहले कि वह शांत हो पाता, उसने इसे कई बार दोहराया। जीवन पुनर्प्राप्ति लाइफ रिकवरी क्षमता के साथ साथ ये जियाओ ने एक बार में मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू की कई 100 बूंदें भी निगल लीं। इससे उसके शरीर के अंदर ऊर्जा की नरम और आरामदायक लहरें उठीं, जो उसके सिर से पैर तक नीचे की ओर चल रही थीं। सारी दरारें एक पल में भर गईं। इसी समय ये जियाओ ने देखा कि उसे अब कोई गंभीरता महसूस नहीं हो रही थी। किसी समय गुरुत्वाकर्षण पहले ही सामान्य हो चुका है। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को पायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें पूर्ण उपन्यास बिन उपन्यास किंग ऑफ कैओस अध्याय 315 कोलन पवित्र डोमेन अराजकता का राजा सी 315 अध्याय 315 कोलन पवित्र डोमेन पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन अध्याय 315 कोलन पवित्र क्षेत्र। ये जियाओ ने उत्सुकता से ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल को देखा जो उसके सामने तैर रहा था। किसी कारण से ये जियाओ के शेष 7 चरणों को पार करने और उसके सामने आने के बाद इसने गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित करना बंद कर दिया था। कैरोस के लोटस से ये जियाओ को पहले से ही पता था कि ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल, हालांकि इसमें कोई आत्मा या बुद्धि नहीं है, कुछ चीजें करने के लिए खुद ही महसूस कर सकता है और कार्रवाई कर सकता है, जैसे कि अंतरिक्ष को प्रभावित करने के लिए क्षेत्र की सीमा को नियंत्रित करना और समय, साथ ही गुरुत्वाकर्षण भी। यह स्पष्ट रूप से ये जियाओ का परीक्षण कर रहा था कि क्या ये जियो इसका स्वामी बनने के योग्य है या नहीं। अब जब ये जियाओ इसके सामने खड़ा था, तो उसने स्पष्ट रूप से खुद को साबित कर दिया। ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल ने ये जियो का परीक्षण भी बंद कर दिया। एक बात जो रहस्य बनी हुई थी और जिसे ये जियाओ उजागर करने की उम्मीद कर रहा था, वह यह थी कि ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल को प्राप्त करने के लिए उसे बहुत प्रयास करना पड़ा था। उसे आश्चर्य हुआ कि उन स्वर्गीय राक्षसों ने इसे कैसे प्राप्त किया और इसे सुबह के सितारों की भूमि पर कैसे लाया, और यहाँ तक कि इसका उपयोग स्थानिक डोमेन बनाने के लिए भी किया। ये जियाओ ने अपना सिर हिलाया, गहरी सांस ली और ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। जब उसका हाथ क्रिस्टल की रक्षा करने वाले ऊर्जा कवच को छू गया, तो ऊर्जा कवच खुल गया, जिससे ये जियाओ के हाथ को पास से गुजरने के लिए जगह मिल गई। ये जियो ने ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल को आसानी से पकड़ लिया। जैसे ही उसने ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल को पकड़ा, मॉर्निंग स्टार्स की भूमि में स्टार फॉरेस्ट क्षेत्र में स्थानिक डोमेन उसी क्षण गायब हो गया। ये जियाओ को अब स्थानिक डोमेन से संबंधित कोई चिंता नहीं है। अब जब उसने ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल प्राप्त कर लिया था, तो उसका अगला लक्ष्य डेथ सोर्स क्रिस्टल था जो वुड फ्लेम की भूमि में स्थित था। ये जियाओ ने अगले कुछ दिन सुबह के सितारों की भूमि में बिताए, उन परिचित और अपरिचित स्वप्न जैसे दृश्यों के बारे में सोचते हुए जो उसने उन 7 चरणों के दौरान देखे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन वह नहीं बता सका कि क्या सच था और क्या झूठ। वह इस तथ्य को स्वीकार करना चाहता था कि उसने जो कुछ भी देखा वह ग्रेविटी सोर्स क्रिस्टल द्वारा उसका परीक्षण करने के लिए बनाया गया था। सब कुछ नकली था। हालांकि
क्रोध और अपराध बोध जो अभी भी उसके दिल पर छाया हुआ था, ने उसे बताया कि सब कुछ सच हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे एक गहरी अनुभूति हुई जो सीधे उसकी आत्मा से आई, जिसने उसे बताया कि उसने जो कुछ भी देखा वह वास्तविक था। सुदूर अतीत में उसके साथ सब कुछ घटित हो चुका था। लेकिन सवाल यह है कि यदि सब कुछ सचमुच वास्तविक है, तो ये घटनाएं कब घटित हुईं? बहुत सारे सवाल थे लेकिन कोई जवाब नहीं। ये जियाओ ने लोटस ऑफ कैओस से पूछने की भी कोशिश की, लेकिन उसे जवाब मिला कि लोटस इस बात से अनजान था कि ये जियो ने क्या देखा था। जब ये जियाओ ने उन घटनाओं के बारे में विस्तार से बताया, तो लोटस ऑफ कैओस ने ये जियाओ से कहा कि उसे नहीं पता कि सब कुछ सच है या नहीं। इससे ये जियाओ को समझ नहीं आया कि क्या करना है या किससे पूछना है। मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसे अचानक रानी के बारे में याद आया। हाँ, रानी निश्चित रूप से मुझे उत्तर दे सकती है। ये जियाओ ने रानी से दोबारा मिलने पर अपने प्रश्न उसके सामने रखने का मन बनाया। कुछ दिनों के बाद ये जियाओ ने सुबह के सितारों की भूमि छोड़ दी। लकड़ी की लॉक की भूमि पवित्र डोमेन ये जियाओ ने मानचित्र का अनुसरण किया और 3 दिन पहले वुड फ्लेम की भूमि पर पहुंचे। उन्होंने डेथ वैली और डेथ वैली के अंदर होली डोमेन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में 3 दिन बिताए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हालांकि उन्होंने डेथ वैली के बारे में कई जानकारी प्राप्त की, लेकिन उन्हें होली डोमेन के बारे में एक भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। ऐसा लगता है कि जियोकिन ने जो कहा वह सच था। होली डोमेन के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। यह एक गुप्त तिजोरी की तरह थी, जिसे डेथ वैली के मास्टर ने डेथ सोर्स क्रिस्टल को छिपाने के लिए बनाया था। 3 दिन बाद उन्होंने डेथ वैली में प्रवेश किया और जल्द ही अपने शक्तिशाली दिव्य ज्ञान के साथ पवित्र डोमेन के निशान पाए। एक और दिन बीत गया और वह पवित्र क्षेत्र में प्रवेश कर गया। अब उसे बस डेथ सोर्स क्रिस्टल की तलाश करनी थी। ये जियाओ ने पवित्र डोमेन की खोज शुरू की। जैसे ही ये जियाओ ने पवित्र क्षेत्र का पता लगाना जारी रखा, वह मनमोहक परिवेश से मोहित हुए बिना नहीं रह सका। यह परिदृश्य रंगों का एक तालमेल था, जिसमें वनस्पति और जीव जंतु थे जो पारंपरिक अपेक्षाओं को चुनौती देते थे। होली डोमेन में पेड़ अपनी शाखाओं के साथ आकाश की ओर बढ़ रहे थे जो आकाश को छूती हुई प्रतीत हो रही थीं। उनकी पत्तियां एक नरम, अलौकिक चमक से झिलमिला रही थीं, जिससे पूरे क्षेत्र में एक सौम्य, परिवेशीय रोशनी फैल रही थी। यह एक मनमोहक दृश्य था जिसने ये जियाओ को आश्चर्यचकित कर दिया। होली डोमेन में वन्य जीवन भी उतना ही मनोरम था। अराजक जानवर नहीं, बल्कि विदेशी जीव जो बाहर नहीं पाए जा सकते थे, आमतौर पर भूमि के माध्यम से सुंदर ढंग से घूमते थे। उनकी उपस्थिति पर्यावरण की तरह ही काल्पनिक थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने परिवेश के साथ सामंजस्य बिठा रहे थे, जिससे पवित्र क्षेत्र में व्याप्त आश्चर्य और आकर्षण की भावना बढ़ गई थी। हवा एक सुखदायक, लगभग मधुर गुनगुनाहट से भर गई थी, मानो प्रकृति स्वयं एक कोमल लोरी गा रही हो। ये जियाओ की हर सांस स्फूर्तिदायक थी और हवा में शांति का एहसास था जिसने उसके मन और आत्मा को शांत कर दिया। एक क्षण के लिए ये जियाओ ने पवित्र डोमेन की गहरी प्रशंसा भी की और बुदबुदाया कि इस स्थान को पवित्र डोमेन नाम देना अकारण नहीं है। यह स्थान वास्तव में पवित्र नाम के योग्य है। टैप टैप टैप। जैसे जैसे वह पवित्र क्षेत्र में आगे बढ़ता गया, नरम घास पर ये जियों के कदमों की आवाज नरम ढोल की थाप जैसी एक सौम्य, लयबद्ध ध्वनि पैदा कर रही थी। उसके पैरों के नीचे की जमीन इस रहस्यमय जगह की ऊर्जा से स्पंदित होकर जीवंत महसूस हो रही थी। पवित्र क्षेत्र के अवास्तविक और स्वप्न जैसे गुणों के बावजूद ये जियाओ ने अपने दिल में शांति और शांति की गहरी भावना महसूस की।
यह एक ऐसी भूमि थी जहां असाधारणता आदर्श बन गई थी, और वह अपने आसपास की सुंदरता और आकर्षण को देखकर आश्चर्य की भावना से भर जाने से खुद को नहीं रोक सका। यह है पवित्र क्षेत्र की मनमोहक और अवास्तविक सुंदरता के बीच ये जियाओ की शांत खोज अचानक बाधित हो गई। उसे अचानक किसी आसन उपस्थिति का एहसास हुआ, जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। अलौकिक सौंदर्य से भरी वह जादुई आभा, जो कुछ क्षण पहले उसके चारों ओर थी, अचानक एक अशुभ और भयावह ऊर्जा में बदल गई, जो खतरे का संकेत दे रही थी। क्या बकवास है? क्या हुआ? परिवेश में अचानक हुए बदलाव से ये जियाओ हैरान रह गया। तात्कालिकता की भावना के साथ ये जियाओ ने सहजता से एक सुरक्षित दूरी पर टेलीपोर्ट किया। उसका दिल आशंका से धड़क रहा था। वह इस अस्थिर उपस्थिति के स्रोत की ओर मुड़ा, और उसने जो देखा वह एक ऐसा दृश्य था जिसने पवित्र डोमेन के स्वप्न जैसे माहौल को चकनाचूर कर दिया। उसके सामने एक विशाल जानवर, भयानक आकार की एक विशाल मकड़ी खड़ी थी। इसका स्वरूप विकृत था। इसका शरीर 100 मीटर की विशाल ऊंचाई तक फैला हुआ था। मकड़ी 18 धुरीदार पैरों वाली एक भयानक रचना थी जो नुकीले, घातक बिंदुओं पर समाप्त होती थी। ये पैर शिकारी तत्परता के साथ फड़कते हैं, घातक सटीकता से हमला करने के लिए तैयार होते हैं। मकड़ी की 5 आंखें एक विचित्र दृश्य थीं, प्रत्येक एक भयानक बहुरंगी रोशनी से चमक रही थी। ये दीप्तिमान गोला जैसी आंखें ये जियाओ के शरीर में घुसती हुई उसकी आत्मा को देखना चाहती थीं। उनकी द्वेषपूर्ण प्रतिभा ने ये जियाओ को द्वेष और पूर्वाभास की भावना दी। उन आंखों से निकलने वाली बहुरंगी रोशनी ने एक सम्मोहक, फिर भी सिहरन पैदा करने वाला प्रभाव पैदा किया, जिससे असली और भयावह माहौल और भी तीव्र हो गया। इस विशाल मकड़ी से निकलने वाली आभा द्वेष के तूफान की तरह क्रूर और निरंतर थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके चारों ओर की हवा बुरी ऊर्जा से भर गई हो, जिससे ये जियाओ के शरीर में भय की लहरें दौड़ रही हों। उस पल में पवित्र डोमेन के आकर्षण को आसन विनाश की भावना से बदल दिया गया था। यह जानना होगा कि यह जियाओ एक अराजकता संप्रभु था, लेकिन फिर भी जब ये जियाओ ने इस दुःस्वप्न वाले प्राणी का सामना किया तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मकड़ी की दुष्ट उपस्थिति से उसके चारों ओर की हवा भारी हो गई थी, और वे उससे उत्पन्न होने वाले भारी खतरे को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। वह जानता था कि वह एक दुर्जय और घातक प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा है। गर्जन विशाल मकड़ी ये जियाओ पर दहाड़ने लगी और उसने ये जियाओ पर हमला करने के लिए अपना एक पैर उठाया। बकवास! ये जियाओ को लगा कि अगर उस पर इस पैर से हमला किया गया तो वे निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। उसे लगा कि उसकी शक्तिशाली शक्ति इस मकड़ी के सामने बेकार थी। उसने मकड़ी के हमले से आसानी से बचते हुए शाप दिया और सुरक्षित दूरी पर चला गया। टकराना जिस स्थान पर कुछ देर पहले ये जियाओ खड़ा था, उस मकड़ी के पैर ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, जिससे एक गहरा गड्ढा दिखाई देने लगा। क्या बकवास है! ये जियाओ को जिस बात ने और भी अधिक चौंका दिया वह यह थी कि गहरा गड्ढा तुरंत बैंगनी जहर से भर गया था। इससे पता चला कि मकड़ी अपने पैर से किसी को भी जहर देने की क्षमता रखती है। यहाँ तक कि उसके पैर से इतना जहर निकला कि पूरा गड्ढा भर गया। गर्जन विशाल मकड़ी ये जियाओ पर अपना हमला चूक जाने से क्रोधित होकर एक गगनभेदी और कंठस्थ ध्वनि के साथ दहाड़ने लगी जो आसपास के वातावरण में गूंज गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें / साइट मैप दान करें।